साथियों नमस्कार। मैं इस समय बलिया बागी बलिया में हूं और आपने देखा होगा जिस तरह से पूर्व में मैंने वीडियो डाल रखा है किस तरह से एक बिटिया के साथ दरिंदगी होती है। उनके पिता का आरोप है कि मेरी बच्ची के साथ दुष्कर्म भी किया गया है। उनका यह भी आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट से वो संतुष्ट भी नहीं है। और वही नहीं, यहाँ सांसद तक लोगों ने बोला कि यह जो है कार्य हुआ है जिस तरह से कम से कम 12 से 14 फीट की दूरी है। अपना मैं अनुभव बता रहा हूँ, उससे अधिक ही हो सकता है। और यह जो ब्रिज है, जो जामुन का पेड़ है, जिस तरह से अगर छलांग लगाएंगे तो पेड़ टूट भी सकती है। मैं अपना भी अनुभव बता रहा हूँ। लोगों ने, जैसा कि सांसद जी ने बताया कि यह असंभव है, यह कदापि नहीं हो सकता है। एसपी साहब, बलिया जिले का कप्तान है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि लड़की है ऊपर हाथ भी नहीं बांध सकती है। ऊपर जैसे ही हाथ बांधेंगे और नीचे गिर जाएंगे। अगर आप वीर पुरुष है, वीर पहलवान है, तो आइए आप ही करके दिखा दीजिए। मैं आपके साथ नंगा नाच करूंगा, आप जो कहेंगे वो करूंगा। मैं हर तरफ से तैयार रहूंगा। एसपी महोदय, आप जो कहेंगे कोई कर्म आपसे पीछे नहीं हटेगा। आप कहेंगे दोनों हाथ खड़े रहो, नंगा रहो, मैं नंगा रहूंगा इस समाज में। लेकिन आप सर जो बयान दिए हैं, मैं आपकी बयान से काफी दुखित हूँ एसपी महोदय, बहुत दुखित हूँ। आपके घर भी बच्चे होंगे, एक ऊपर भी न्यायालय होता है। यहाँ तो साहब कर सकते हैं, किसी से पैसा ले लेंगे साहब। पैसे के लोग भूखे भी होते हैं। मैंने ऐसे अधिकारियों को देखा है, गरीबों को कैसे चूसते हैं मैं सबको नहीं कह सकता हूँ। हमारे यहाँ ऐसे लोग आते हैं, हमारे यहाँ ऐसे लोग फोन करते हैं कि मुझे इतना रिश्वत मांगा जा रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपकी आवाज को उठा सकता हूँ। पत्रकारों की हत्याएं भी हो रही है, बेहद दुखद है। लेकिन याद रखिएगा, अब पछताए क्या होते हैं, चिड़िया चुग गई खेत। आप लोगों ने सुना होगा, वही जो सर लोग रिटायर होते हैं ना, तो बुढ़ापे में अपना कर्म याद आता है कि मैंने कौन सा कर्म किया है, मैंने कौन से गरीब की रोआ टूटते हुए उन्होंने ऐसी की है हरकतें। बुढ़ापे में बहुत दुख होता है, मैंने देखा है। सर से बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप यहाँ सर पहुंचे हुए हैं, क्या लग रहा है सच में, मतलब लड़की दोनों हाथ बांध के चढ़ सकती है ऊपर? ये संभव नहीं है। अभी आपने भाई जो कह दिया, सबके कलेजा कांप गया है। और पूजा चौहान की हत्या के ऊपर पर्दा डाल करके ये सरकार के दबाव में जो बलिया के पुलिस विभाग के कप्तान जो बयान दिया, सांसद जी ने भी कह दिया, वो भी सांसद हैं, काफी उनके फॉलोअर लोग हैं। जब इतना बड़ा इंसान कह रहा है कि नहीं ये असंभव है, सर आपका क्या इरादा है इस मामले पे? आप किस नजरिए से इस घटना को देखते हैं? जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन हम लोग नगर थाने आए। भाजपा का विजय जुलूस निकला हुआ था, जिला अध्यक्ष का स्वागत समारोह था। बेटी पूजा चौहान की डेड बॉडी गाड़ी में वहाँ सामने खड़ी थी। जैसे हम लोग नगर थाने में एंट्री किए हैं, वैसे ही उस गाड़ी को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया जाता है। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा कि इसमें क्या हो रहा है, तो कहे कि सीओ साहब भी आए थे, कप्तान साहब भी आए थे, और यहाँ एसओजी प्रभारी भी आए हैं, और ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। उस दिन आत्महत्या का तो नाम ही नहीं था। तो हम कैसे मान लें कि एक बेटी उतनी ऊंचाई पर चढ़ जाए, वो भी हाथ बंधा हो और फांसी के फंदे पर लटक जाए? यह असंभव है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बुजुर्ग सांसद जया बच्चन ने भी इस बात को सदन में उठाया। और यही नहीं, ये पूरा पूरा नगरा का क्षेत्र ही नहीं, समूचा उत्तर प्रदेश कह रहा है कि लड़की की हत्या हुई है। बेहद दुखद घटना है। मुझे आशा और उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और अपराधियों को सजा दिलवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग आंसू गिरा रहे हैं तो कोई कमजोर नहीं समझेगा। ऐसा ही हम लोग रिलाई करते रहेंगे, अपराधियों को छोड़ना नहीं है। बाबा बुलडोजर कहते हैं कि अपराधियों लाइन ऑर्डर है यूपी में, अपराधियों की संख्या कम हो रही है। बाबा महाराज जी आप देख लीजिए क्या हो रहा है, आंखें खोल लीजिए। अभी आप ही के क्षेत्र में लखनऊ में आपने देखा होगा
किस तरह से दरिंदों ने महिला के साथ इस तरह की हरकतें की, उनको मौत के घाट उतार दिया। शायद कप्तान साहब को पता नहीं कि ये लड़ाई भाजपा और सपा की नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर दिया, अपने फेसबुक आईडी पे डाल दिया कि इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दरिंदों ने एक बेटी को फांसी के फंदे पर लटका दिया। भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी को दबाने के लिए पुलिस कप्तान ने जो ये हरकत किया है और निंदनीय बयान दिया है, उसका सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, समूचा उत्तर प्रदेश का चौहान भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए आया है। मेरे साथ संतोष चौहान अखिल भारतीय चौहान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरा उत्तर प्रदेश का चौहान सड़कों पे उतरेगा और कप्तान साहब को उनकी हैसियत बताने का काम। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? माननीय एसपी साहब के बयान को राष्ट्रीय चौहान महासंघ घोर निंदा करता है और रोष प्रकट करता है। जैसा कहा, राष्ट्रीय चौहान महासंघ का प्रतिनिधि मंडल दल भी आज आया हुआ है इस घटना के संबंध में। हम लोग पूरा समूचा चौहान समाज इस मसले को लेकर बेटी पूजा चौहान को न्याय दिलाने के लिए रोड पर हम लोग उतरेंगे जल्द से जल्द। और राष्ट्रीय चौहान महासंघ यह मांग करता है कि इस घटना को सीबीआई के हवाले किया जाए और न्यायिक जांच हो जाए। चलिए, मुझे आशा और उम्मीद है बहन ने मांग किया है कि हाईकोर्ट जज के माध्यम से जो है इसकी जांच करा दे, तो कुछ लोग सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। मुझे आशा और उम्मीद है कि इस मामले को जो हमारी राष्ट्रपति महोदया जी भी हैं वो भी इस वीडियो को देख रही होंगी, जो देश के पीएम मोदी जी हैं वो भी वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो को देश के हर एक बच्चे तक पहुंचाइए और दिखाइए कि देश में क्या हो रहा है। लेते हैं विराम, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, आप इस मामले को किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।